क्वेश्चन में सवाल दूसरे का कोई दूसरा है जिसमें दी गई एपी के 4 पद निकालने, एक प्रथम पद दे रखा और सार्वंतर दे रखा है। तो प्रथम 4 पद निकालने के सीधे सीधे सूत्र हैं। जब ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो हम सबसे पहले प्रथम निकालेंगे इसके 4 पद, यानी a1 निकालेंगे। a1 तो a के ही बराबर होता है, तो a1 हमारा 10 हो गया। अब a2 निकालेंगे। a2 का सूत्र है a प्लस डी। a का मान 10 और d का मान भी 10 दे रखा है यहाँ पर, तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब a2 हमारा 20 आ गया। अब a3 निकालेंगे। a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d होता है। a3 का सूत्र a प्लस 2d बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टू d होता है, और an की वैल्यू हम 3 लगा दें तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d निकल के आया या नहीं आया? a3 का a प्लस 2d आएगा, a4 का a प्लस 3d आ जाएगा। तो यहाँ भी वैल्यू लगा देते हैं। a की वैल्यू है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी 10, तो 10 प्लस 20 हो गया हमारा 30। a3 निकल गया। a4 निकालें हम, क्योंकि इसमें 4 पद पूछे प्रथम। a4 निकालेंगे a प्लस 3d, फॉर्मूला बनेगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, तो a4 हो जाएगा 40। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है। ऐसे दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें दे रखा है a और d का वैल्यू। उसमें भी प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, a-2 और d 0। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है, a-2 दे रखा है, d दे रखा है 0। तो a1 निकाले प्रथम पद। a1 का फॉर्मूला होता है a ही होता है, तो a का वैल्यू -2 आ गया, तो मतलब a1 हमारा -2 आ गया। अब a2 निकालें। a2 का फॉर्मूला a प्लस डी निकल के आएगा। हमेशा याद रखने हैं ऐसे फॉर्मूले, आगे भी काम आएंगे। तो -2 प्लस डी का वैल्यू 0, तो -2 ही आ जाएगा ये भी a2। अब a3 निकाल लिया जाए। फॉर्मूला a प्लस 2d निकल के आएगा, यूं यहाँ लिखा हुआ है a3 का। तो a3 इक्वल टू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 0 -2 ही आ जाएगा a3 निकल कर। अब a4 निकाला जाए तो a4 का a प्लस 3d, a का वैल्यू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई d का 0, तो -2 प्लस 0 भी -2 ही आएगा निकल के। a4 भी -2 ही निकल के आ गया है। अब आगे की तरफ चलें। तो आगे भी इसका पार्ट है नंबर a4 और d -3 दे रखा है। इसमें a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -4। वीडियो को देखते रहें और लाइक भी कर दें भाई, देखने से ही मतलब नहीं है, लाइक भी कर दिया करो। 4 और 3 नंबर थर्ड पार्ट है, a 4 है और d -3 है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो आगे के क्वेश्चनों के लिए। तो a1 निकाला जाए तो a1 तो a के इक्वल होता है, यानी कि a1 निकल के आ जाएगा 4 हमारा, क्योंकि a हमारा 4 है। अब a2 निकाला जाए। a2 का a प्लस डी फॉर्मूला होता है, इसका मतलब 4 प्लस -3d की वैल्यू है यहाँ पर, तो 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो a2 हमारा जो निकल कर आएगा 1 आ जाएगा। अब हम a3 पर चलते हैं। a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3, ब्रैकेट में लगाया जाएगा। 4 प्लस माइनस -2 3 जा 6, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी -2 यहाँ से, क्योंकि माइनस के 6 ज़्यादा है, प्लस के 4 कम है। अब a4 निकाला जाए तो a प्लस 3d आता है निकल कर यहाँ का। a का वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस
माइनस माइनस 3 3 9, तो A4 निकल कर आएगा यहाँ पे माइनस का 5। पहले 4 पद यहाँ पर भी निकल कर आ गए हैं इसके भी। अब आगे चलते हैं। आगे जो पार्ट है A-1 D1/2, आगे वाले 4 पार्ट में A-1 और D1/2 दे रखा है। नंबर 4 पार्ट है, A =-1 है और D =1/2 है। वीडियो को लाइक कर दें भाई, बार बार कहना पड़ता है। और अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया करें, वीडियो आपकी क्लास की ही मिलेंगी, 10th क्लास की। तो A1 यहाँ पर -1 ही आ जाएगा निकल कर। अब A2 निकाला जाए तो A2 का फॉर्मूला A + D होता है, -1 + 1/2। अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 2 बन जा 2 माइनस का 2 बन जा 2 + 1, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा हमारा A2 निकल कर। अब निकालें A3 फॉर्मूला A + 2D। A का वैल्यू -1 + 2 × D का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 + 1 कितना आता है, -1 + 1 आता है 0। अब A4 निकाला जाए, A + 3D। वीडियो को लास्ट तक देखें। A की वैल्यू -1, पूरा क्वेश्चन किया जाएगा 1/2। यहाँ भी एलसीएम ले ले, 2 2 बन जा 2 माइनस के और +3 बन जा 3, तो कितना आया A का 4 1/2 निकल कर A4 हमारा आ जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा पार्ट है इसमें, इसमें दे रखा है A -1.25 और D -0.25। लास्ट का पार्ट है, इसे भी देख लें, एंड तक वीडियो को देखें, लाइक भी कर दें। तो A -1.25 है, ये पार्टीशन है नंबर 5 का। A =-1.25 है और B =-0.25, वो भी माइनस का। अब हम निकालेंगे, पहले A निकालेंगे। A1 हमारा A ही होता है, A1 केवल -1.25 ही आ जाएगा। क्लियर। अब A2 निकालेंगे तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है A2 का, A + D। A का वैल्यू -1.25 ± का 0.25, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि डबल साइन आ रहे हैं, डबल चिन्ह आ रहे हैं, इनको प्लस कर दें हम तो माइनस के 1.50 निकल कर आएगा हमारा A2। अब बारी आती है A3 की। A3 क्या होता है बताइए। A3 का फॉर्मूला A + 2D। A का वैल्यू 1.25 माइनस का +2 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25 इसका है, -1.25 प्लस माइनस माइनस और 25 हो जाए 50, 0.50। इसको इसमें प्लस कर दी जाए क्योंकि दोनों ही एक से ही चिन्ह के हैं तो प्लस कर दिए जाएंगे। अगर ये प्लस का या माइनस का कोई सा एक अलग होता तो उस स्थिति में माइनस कर देते हम, तो यहाँ ये माइनस के 1.75 आ जाएंगे। अब A4 निकाला जाए तो A + 3D होता है। A का वैल्यू -1.25 + 3 मल्टीप्लाई -0.25, -1.25 -1.25 माइनस प्लस माइनस और 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दें तो दोनों माइनस के हैं तो 2.00 यहाँ पर हमारा A4 निकल कर आ जाएगा 2.00। और ये हमारा A3 है। ढंग से पॉइंट दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दिया है प्रत्येक में से AP के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी किए दे रहा हूं, यहाँ पर देखते रहें।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करते रहें भाई, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 3, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद जो पहला ही पद होता है, किसी भी श्रेणी का कोई भी श्रेणी सही, उसमें पहला पद प्रथम पद हो जाएगा, उसको कहते हैं हम ए। तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद को कहते हैं ए हो जाएगा 3। अब बात आती है सार्वंतर की। जो सार्वंतर होता है डी, पीछे वाले पद में से, यानी कि फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा यहाँ पर 1 है और a1 हमारा यहाँ पर 3 है। माइनस करेंगे -2 आएगा। यदि इसमें से इसको माइनस करें तो भी उतना ही आएगा, करके देख लेना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी यहाँ पर माइनस का 2 ही निकल कर आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा है -5 - 1 3, -5 - 1 3 और 7। तो प्रथम पद क्या होगा बताइए। अब प्रथम पद होता है पहले वाला -5 और सार्वंतर डी निकालने के लिए सूत्र है a2 माइनस a1। -1 - -5, तो -1 1 प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी कि 4 निकल कर आ जाएगा। डबल ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि वहां माइनस लिखा हुआ है। अब चलते हैं तीसरे पर, थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें जो प्रथम पद है मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लास्ट वाला 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। देखो यहाँ पर जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद को ए कहते हैं। वीडियो को लाइक कर दें भाई। और ए का मान पहला ही होता है। और सार्वंतर अभी बताया है फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 हमारा 5/3 है और a1 1/3 है। एलसीएम ले लिया जाए 3, तो 5 - 4 सीधा सीधा हो जाएगा ऊपर, 5 - 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा इसका सार्वंतर। अब यहाँ आए इस क्वेश्चन पर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो यहाँ जो प्रथम पद रहेगा बताइए, प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है सार्वंतर, a2 माइनस a1 करके 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस कर देंगे तो 1.1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों का ढंग से रिवीजन कर लेना है। यदि इनका रिवीजन आपने कर लिया तो आगे के क्वेश्चनों में बहुत आसानी हो जाएगी।